कॉलकम के सेट में डेटा और क्लॉक की लाइन में रजिस्टर क्यों लगा? एसडीए का मतलब सीरियल डेटा। तो ऐसा क्यों होता है? 0.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्लॉक की सिग्नल जाएगी ज़्यादा हो सके, जिसकी वजह से प्रॉपर यानी स्पीड टच काम कर सके। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाला हूं कि क्वालकॉम और एमटीके क्वालकॉम के सेट में डेटा और क्लॉक की लाइन में रजिस्टर क्यों लगा होता है और एमटीके फोन में ये दिखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके कि क्वालकॉम के सेट में डेटा और क्लॉक की लाइन में रजिस्टर क्यों लगा होता है और एमटीके फोन में दिखने को क्यों नहीं मिलेगा। मतलब एमटीके फोन में नहीं लगा होता है और क्वालकॉम में लगा होता है। तो यहां पे हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। देखिए, अब हम डेटा और क्लॉक की बात करें तो अब देखिए, डेटा और क्लॉक की लाइन टच की लाइन में भी हो सकती है, क्योंकि ये देखिए हमने जो अभी खोल रखे हैं ये टच की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टच है, तो ये टच भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर फिंगरप्रिंट का भी खोलेंगे तो भी हमारा डेटा और क्लॉक की लाइन में रजिस्टर दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, हम एमटीके फोन में खोल के दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पे एमटीके फोन में, यहाँ पे एमटीके खोल दिए, तो देखिए एमटीके फोन में आपको डेटा और क्लॉक की लाइन में रजिस्टर दिखने को नहीं मिलेगा। ये Redmi 6A का है और 6A में एमटीके सीपीयू और एमटीके पीएम लगा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए डेटा और क्लॉक की लाइन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा और जूम करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा। एसडीए का मतलब सीरियल डेटा और एसीएल का मतलब सीरियल क्लॉक। तो डेटा और क्लॉक की लाइन में देखिए क्या लगा हुआ है, ये दोनों लाइन सीपीयू में जाती है। तो देखिए यहाँ पे कोई रजिस्टर दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई रजिस्टर यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। चलिए हम यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर भी कोई रजिस्टर नहीं है। वही अगर आप क्वालकॉम की फोन में अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी कोई रजिस्टर नहीं है। वही अगर आप क्वालकॉम की फोन में देखेंगे तो डेटा और क्लॉक की लाइन में दो रजिस्टर देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दो रजिस्टर लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिए ऊपर वाली क्लॉक की लाइन है, नीचे वाली डेटा की लाइन है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले हम आपको यही क्लियर करना चाहेंगे कि डेटा की लाइन आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये दोनों लाइन से हमारी क्या होती है, आपस में बातचीत होती है। मतलब कहने का मतलब है कि टच और सीपीयू से आपस में कोऑर्डिनेट होती है, आपस में बातचीत होती है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे पहले सीपीयू क्या करती है, कॉल करती है। एसीएल का मतलब है क्लॉक, यानी सबसे पहले सीपीयू क्लॉक के सिग्नल भेजती है इस टच के पास। उसके बाद टच रिप्लाई देती है, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले सीपीयू कॉल करती है। एसीएल का मतलब समझ लीजिए कॉल करना। तो सबसे पहले सीपीयू कॉल करती है। तो जब सीपीयू कॉल करेगी फिर क्या करेगी, यानी टच क्या करेगी, रिप्लाई देगी। तो फिर टच क्या करेगी, हमारी रिप्लाई देगी, यानी डेटा दे रही है किसको, सीपीयू को। फिर सीपीयू भी क्या करेगी, रिप्लाई देगी। तो फिर सीपीयू भी क्या करेगी, रिप्लाई देगी। तो हमारा डेटा की जो लाइन होती है वो आती भी है और जाती भी है एक ही लाइन में, और क्लॉक की लाइन आएगी। तो इन डेटा और क्लॉक की लाइन आप कह सकते हैं कि डेटा क्लॉक की लाइन से हमारा आपस में बातचीत होती है, कोऑर्डिनेट होती है। सीपीयू बातचीत करता है, कमांड भेजता है, तो वो पता चल सके सीपीयू को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेन मुद्दे की बात करें तो डेटा और क्लॉक की लाइन में रजिस्टर क्वालकॉम के सेट में क्यों लगा होता है और एमटीके फोन में दिखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे बहुत ध्यान से देखिए और ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्वालकॉम के सेट में रजिस्टर ये क्यों लगा होता है, क्योंकि क्वालकॉम वाले फोन में 19.2 यानी 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है और एमटीके फोन में 26 यानी 26 मेगाहर्ट्ज की। तो कहने का मतलब है कि 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन यानी जो आपस में बातचीत हो रही है वो स्लो हो रही है। तो इसीलिए इस स्पीड को बढ़ाने के लिए यहां पे रजिस्टर को लगाया गया है और इस रजिस्टर पे वोल्टेज दिया गया है ताकि ये जो दोनों लाइन है ये स्पीड में बातचीत हो सके। जैसे हमारा टच जो है वो स्पीड काम कर सके। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए यहां पे रजिस्टर को लगाया गया है
और इन दोनों रजिस्टर पे यहां पे वोल्टेज दिया गया है। और एमटी के फोन में तो ऑलरेडी स्पीड ज्यादा होती है, तो इसलिए उसमें आपको रजिस्टर दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालकॉम में दिखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आपके पास क्वालकॉम का फोन आता है और कोई भी चीज, कोई भी सेक्शन अगर काम नहीं कर रहा है और उसमें अगर डेटा और क्लॉक की लाइन है, तो आपको देखना है क्या डेटा क्लॉक की लाइन में रजिस्टर लगा है। यानी क्वालकॉम में विशेष ध्यान देना है कि डेटा और क्लॉक की लाइन में रजिस्टर गायब तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है, और उन दोनों रजिस्टर पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये रजिस्टर आप देखेंगे तो ज्यादातर यानी 99% इन दोनों मतलब जो रजिस्टर लगा होता है डेटा और क्लॉक में, ये 2.2 किलो ओम का लगा होता है, और इन दोनों रजिस्टर पे 1.8 वोल्टेज आती है। अब यही 1.8 वोल्टेज इधर आ जाती है, पास कर देता है, लेकिन यहां पे हमारी जो अब रजिस्टर क्या करेगी, अब जो भी यहां पे करंट है, जो भी वोल्टेज है, तो यहां पे आपकी करंट कम आएगी, समझ रहे हैं? यानी वोल्टेज सेम रहेगी यहां पे, जैसे मान के चलिए 1.8 इधर है तो 1.8 यहां पर भी आएगी, लेकिन जो करंट यहां पे है वो करंट यहां पे नहीं रहेगी, कम रहेगी, और यही 1.8 कहां चली जाएगी, सीपीयू के अंदर। तो यहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि अगर डेटा और क्लॉक पे अगर वोल्टेज नहीं आती है तो आपको सीपीयू पे काम नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर हम ये समझ बैठते हैं कि डेटा और क्लॉक की लाइन सीपीयू की है और यहां अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तो सीपीयू हमारा खराब है। ऐसा नहीं है, ये जो वोल्टेज आती है ये पीएमआईसी से आती है, यानी जो रजिस्टर पे जो वोल्टेज आता है वो कहां से आता है, पीएमआईसी से। वही वोल्टेज हमारी सीपीयू के अंदर चली आती है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज कहां से निकल रही है, पीएमआईसी से। अब यही वोल्टेज हमारा किस पे चले जा रहा है, रजिस्टर पे, समझ गए? और यही वोल्टेज सीपीयू में जा रही है। तो आपको क्वालकॉम वाले सेट में डेटा और क्लॉक की लाइन में रजिस्टर देखना है कि रजिस्टर मिसिंग तो नहीं है, 2.2 किलो ओम का है या नहीं है, और उन दोनों रजिस्टर पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपने समझे कि क्वालकॉम के सेट में क्यों लगा होता है रजिस्टर, क्योंकि स्पीड को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है और एमटीके में ज्यादा होती है, तो इसलिए आपको एमटीके फोन में दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा आपको एनिमेशन के साथ यहां पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये CPU IC हो गई और इसके ऊपर ये PM IC हो गई, ये एक जैक ले लिया मैंने। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्लॉक की सिग्नल जाएगी CPU से, उसके बाद डेटा की लाइन आएगी भी और जाएगी भी, ठीक है। अब इसी डेटा और क्लॉक की लाइन में, दोनों लाइन में रजिस्टर दिखने को मिलेगा 2.2 किलो ओम का, तो वो हम लगाते हैं अब 2.2 किलो ओम का रजिस्टर। ये जो डेटा और क्लॉक की लाइन है, इन दोनों लाइन को स्पीड बढ़ाने के लिए हम ये रजिस्टर लगाते हैं 2.2 किलो ओम का, ठीक है, ताकि जो भी डेटा और क्लॉक की लाइन है, जो स्पीड है वो फास्ट हो सके, ज़्यादा हो सके, जिसकी वजह से प्रॉपर यानी स्पीड टच काम कर सके, स्पीड हमारे फंक्शन काम कर सके, ठीक है। और ये रजिस्टर 2.2 किलो ओम का रजिस्टर मिलेगा दिखने को। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।